तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। भारत और चीन में हुआ युद्ध, तो पाकिस्तान ने चीन का खुलकर साथ देने का युद्ध में किया ऐलान। मोदी के लिए बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में उलमाओं ने दी मुसलमानों को सख्त हिदायत। कहा अगर शादी में बैंड बाजा बजाया तो नहीं पढ़ाएंगे निकाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फारूक अब्दुल्ला ने राम के समर्थन में दिया बयान। बोले राम केवल भारत और हिंदुओं के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारतीय नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने से केंद्र की मोदी सरकार ने किया इनकार। गांधी जी का फोटो नोट से हटाने से किया मना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा विपक्ष को निशाना बनाने के लिए मोदी सरकारी मंचों का करते हैं इस्तेमाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद पर बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर काम करने का लगाया आरोप। कहा बीजेपी के और आरएसएस के इशारे पर कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत और चीन में हुआ युद्ध, तो पाकिस्तान चीन का देगा खुलकर साथ। भारत के लिए झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच एक बार फिर से स्थिति तनावपूर्ण हो गई है और युद्ध जैसे हालात दोनों देशों के बीच बन गए हैं। इस बीच पाकिस्तान को लेकर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। अगर दोस्तों हम बात करें, अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध में चीन का खुलकर साथ देगा और चीन की पुरजोर मदद करेगा, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। अगर दोस्तों हम बात करें तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो भी सारे के सारे चीन का साथ देने के लिए तैयार हैं। भारत के साथ इस समय कोई भी देश पड़ोसी खड़ा नहीं है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अगर दोस्तों हम बात करें कांग्रेस राज की, तो जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो नेपाल, श्रीलंका सहित बांग्लादेश और पाकिस्तान लगातार भारत की तारीफ करते थे और ये देश हर वक्त पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ देते थे। लेकिन केंद्र में जैसे ही बीजेपी सरकार बनी और मोदी प्रधानमंत्री बने तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान भारत के खिलाफ हैं और ये सारे के सारे देश चीन का इस समय खुलकर साथ दे रहे हैं। नेपाल से ही भारत की सीमा विवाद को लेकर स्थिति तनावपूर्ण है। बीते दिनों नेपाल की सेना ने भी भारत के कई हिस्सों पर अपना दावा किया था और चीन भी लगातार यही काम कर रहा है और पाकिस्तान तो पहले से ही जम्मू कश्मीर को लेकर सतर्क है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों, अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो भारत के पड़ोसी देश भारत का साथ नहीं देंगे और सारे के सारे चीन के साथ जाने के लिए तैयार है। तो मोदी सरकार को ये बड़ा झटका लगा है। सबसे अहम बात है दोस्तों कि पाकिस्तान इस समय चीन का खुलकर साथ देगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के उलमाओं ने किया ऐलान। अगर शादी में बैंड बाजा बजा तो नहीं पढ़ाएंगे निकाह। जी दोस्तों आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में डीजे बैंड को हराम माना जाता है, लेकिन जिस तरह से निकाह के दौरान इसका इस्तेमाल देश में किया जाता है उसको लेकर उलमाओं ने आज फिर से चेतावनी दी है। यूपी के अमरोहा में इस्लाम ए मुशायरा की बैठक में उलमाओं ने चेतावनी दी है कि अगर निकाह के दौरान डीजे बैंड आदि बजाया गया तो मौलाना निकाह नहीं पढ़ाएंगे। उलमाओं की ओर से इस बाबत एक लाल खत जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि इस्लाम के मुताबिक ये सब ठीक नहीं है। निकाह के दौरान डीजे बैंड बाजा, ढोल नगाड़े, शराब और आतिशबाजी का चलना काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन ये सब इस्लाम में ठीक नहीं है। इसलिए किसी भी कीमत पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मौलानाओं ने ये बड़ा ऐलान किया है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने के सरकार को मिले हैं अनुरोध। केंद्र की मोदी सरकार ने नोटों पर गणेश और लक्ष्मी के फोटो छापने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में करेंसी नोटों पर हिंदू देवी देवता लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाने की मांग की थी। इस सिलसिले में केंद्र सरकार ने अब संसद में इस मांग का जवाब दिया है। सरकार ने संसद को बताया कि उसे भारतीय करेंसी नोटों पर प्रसिद्ध हस्तियों, देवी देवताओं, यहाँ तक कि कुछ पशुओं के फोटो के चिपकाने के अनुरोध मिले हैं, लेकिन सरकार ने इन अनुरोधों के बीच करेंसी नोटों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो हटाने की किसी भी योजना से इनकार किया है और कहा कि सरकार ऐसा नहीं करने वाली है। लोकसभा में सरकार से पूछा गया था कि भारतीय करेंसी नोटों पर लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो सहित अन्य फोटोओं की मांग के संबंध में सरकार से कोई अनुरोध किया गया है। ऐसे में इस मांग को लेकर सरकार की क्या कार्य योजना है। इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने माना कि सरकार को ऐसे अनुरोध मिले हैं, लेकिन सरकार गणेश और लक्ष्मी की फोटो नहीं छापेगी और न ही गांधी जी की फोटो नोटों पे से हटाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राम को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा राम केवल हिंदुओं के नहीं मुसलमानों के भी। जय दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भगवान राम और पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि भगवान राम केवल भारत और हिंदू धर्म के नहीं बल्कि पूरे विश्व और सबके हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि कुरान किसी एक का नहीं है, सबका है। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने तवांग में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प पर कहा कि चीन के साथ बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जब तक हमारे पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध नहीं होंगे तब तक हम भारत में कभी भी शांति नहीं देख पाएंगे। हम मुसलमानों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाएंगे क्योंकि मुसलमानों को देशद्रोही माना जाता है। हम देशद्रोही नहीं हैं, हम भारतीय हैं, किसी और की तरह अच्छे हैं। कश्मीर एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जिसकी हुकूमत है उसको जवाब देना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में 1 जनवरी से मोहल्ला क्लिनिक में होंगी 450 मेडिकल टेस्ट मुफ्त। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार 1 जनवरी 2023 से मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में करीब 450 मेडिकल टेस्ट मुफ्त में कराने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ट्विटर पर कहा कि हमारा मिशन सभी को अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करना है, चाहे किसी की आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। केजरीवाल ने आगे कहा कि हेल्थ केयर बहुत महंगा हो गया है, बहुत से लोग प्राइवेट हेल्थ केयर का खर्चा नहीं उठा सकते। ये कदम ऐसे सभी लोगों की मदद करेगा। केजरीवाल द्वारा परीक्षण मुक्त करने के स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद तैयारियां जोरों पर है। अब दोस्तों मोहल्ला क्लिनिक में दिल्ली में 450 जो जांचें होती हैं मेडिकल, वो फ्री दिल्ली सरकार कराएगी। तो ये अच्छे काम दिल्ली सरकार कर रही है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा विपक्ष को निशाना बनाने के लिए मोदी सरकार मंचों का करती है इस्तेमाल। जय दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को निशाना बनाने के लिए सरकारी मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके पूर्ववर्तियों ने कभी नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को नागपुर में कहा था कि देश को शॉर्टकट राजनीति नहीं बल्कि सतत विकास की आवश्यकता है। उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि इससे पहले करदाताओं का धन भ्रष्टाचार एवं वोट बैंक की राजनीति में नष्ट हो जाता था। शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचनात्मक टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की और पूर्व प्रधानमंत्रियों के भाषणों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मैंने नागपुर में हमारे प्रधानमंत्री का भाषण देखा जहां उन्होंने विपक्ष की आलोचना की। मैंने अपने जीवन में हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत लगभग सभी प्रधानमंत्रियों के भाषण देखे हैं, लेकिन कोई भी ऐसे भाषण नहीं देता है जो प्रधानमंत्री मोदी देते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुलाम नबी आज़ाद पर कांग्रेस पार्टी ने किया हमला, कहा बीजेपी आरएसएस का प्रचार कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष वकार रसूल बानी ने मंगलवार को गुलाम नबी आज़ाद पर निशाना साधते हुए दावा किया कि पूर्व पीएम बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैठे अपने आकाओं के इशारे पर कांग्रेस के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। रसूल बानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों में गिने जाने वाले आज़ाद मनगढ़ंत दावा कर रहे हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने उनकी उस रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं की जिसमें उन्होंने अपने कुछ मंत्रियों के आतंकवादियों के साथ संबंधों के बारे में सूचित किया था। कांग्रेस नेता वकार रसूल बानी ने पूछा है कि आज़ाद गृह विभाग के प्रमुख थे, उन्हें सेना सहित सुरक्षा एजेंसियों का पूरा सहयोग प्राप्त था क्योंकि वे एकीकृत मुख्यालय के प्रमुख थे। उन्हें उन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने से किसने रोका था जो आज वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के राज्य में कांग्रेस के नेताओं के संबंध आतंकवादियों से थे और मैंने कार्रवाई करने के लिए कहा तो कार्रवाई नहीं की गई थी। वहीं आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद पर आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर गुलाम नबी आज़ाद काम कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेलंगाना के लोगों के हिंदी बोलने पर निर्मला सीतारमण ने उड़ाया मजाक, लोग बोले ये तेलुगु का अपमान। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एक नया विवाद खड़ा कर दिया। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग तेलंगाना से आते हैं उनकी हिंदी कमज़ोर होती है और कमज़ोर हिंदी में बोलते हैं। कहा कि मेरी भी हिंदी कमज़ोर है, फिर भी कमज़ोर हिंदी को कमज़ोर हिंदी में जवाब दे रही हूँ। रुपये के गिरते मूल्य पर सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद ए रेवन रेड्डी द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि ए रेवन ने प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने रुपयों के आईसीयू में होने की बात कही थी। उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र के पास आईसीयू से रुपया को स्वस्थ घर वापस लाने की कोई कार्य योजना है। उन्होंने कहा लेकिन अब मोदी राज में भी रुपये की हालत बहुत दयनीय है, इसलिए मोदी सरकार को भी अब जवाब देना चाहिए कि वह रुपये की हालत को ठीक करने के लिए क्या कार्य करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कहते हुए शर्म आती है कि हमारे भारत में ऐसे हालात भी गुजरे जहाँ बेटे को बाप ने नदियों में बहाया हो और कुत्तों ने उसके सामने खाया। अभी जो सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, उन्होंने एक ऐड छपवाया था, उसमें एक फोटो जो है बंगाल के हाईवे का लगा दिया था।